आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मेरे पास जो टॉपिक चल रहा है वो साइंसदान था। इससे पहली वाली वीडियो में मेरी जो थी वो मुस्लिम साइंसदान अबू नसर फराबी पे थे। उसके बाद फिर मैंने थॉमस एडिसन के बारे में बात की थी और आज जो मेरे पास है वो मुख्तलिफ किस्म के मुस्लिम साइंसदान है। साइंस वो इल्म है जो मुशाहदात, तजुर्बात और नताइज की मदद से हासिल किया जा सकता है। यह इल्म एक मुनज़्ज़म शक्ल में है। 8वीं से 13वीं सदी तक का ज़माना मुस्लिम इल्म दानिश का ज़माना कहलाता है। इस ज़माने में मुस्लिम मुफक्किरीन, उलमा और साइंसदानों ने मुख्तलिफ उलूम मसलन तिब यानी कि मेडिसन, वो डॉक्टर, फ़लसफ़ा, रियाजी और फ़ल्कियात वगैरह में नई नई इजादात और दरियाफ्तें की, यानी फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोलॉजी में। इन मुस्लिम साइंसदानों में एक जाबिर बिन हयान थे जिन्होंने 721 ईस्वी से लेकर 815 ईस्वी तक उन्होंने जो है वो थे और उन्होंने 3 ताकतवर तेज़ाब यानी गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र का, शूरे का और नमक का तेज़ाब यानी कि सोडियम नाइट्रेट वगैरह जो है वो और सोडियम क्लोराइड के तेज़ाब ईजाद किए। दुनिया भर में उन्हें बाबा कीमिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ये थे सन 780 से लेकर 850 ईस्वी तक। उन्होंने भी एक अजीम मुसलमान साइंसदान, रियाजीदान, माहिर तबियात और माहिर फल्कियात थे। उन्होंने गिनती में अशारिया निज़ाम यानी कि डेसिमल का सिस्टम जो है, अलजबरा, ज्योमेट्री और जावियों की पैमाइश यानी एंगल्स की मेजरमेंट के तरीक़ों के हवाले से गिरा कदर काम किया और नए उसूल मुतारिफ़ करवाए। अलजबरा पर उनकी एक किताब अलजब्र वल मुकाबला का कई ज़बानों में तर्जुमा भी हुआ। याकूब बिन इसहाक़ अल-कंदी ये 801 ईस्वी से लेकर 873 ईस्वी तक एक अरब फ़लसफ़ी थे जिन्होंने रियाजी, तिब और फ़ल्कियात पर काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 2 से ज़ायद किताबें लिखी। इसके अलावा उन्होंने रोशनी पर भी काम किया और इस बात की भी वजाहत की कि आसमान हमें नीला क्यों नज़र आता है। अबुल अली अल हसन इब्न हैसम 965 ईस्वी से 1040 ईस्वी तक उन्होंने इस्लाम को शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़ और गैर शफ़ाफ़ में तकसीम किया और उन्होंने अपनी तसनीफ़ किताबुल मनाज़िर में शबीह बनने के अमल को बड़ी वजाहत के साथ पेश किया। इस ज़माने में अरब दुनिया में इब्नुल हसम का चर्चा था तो फ़ारिस में अबू अली सीना का जो 980 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी तक थे उन दोनों का तूती बोल रहा था। इब्न सीना एक मुमताज़ तबीब और फ़लसफ़ी थे। तिब पर लिखी गई उनकी कई किताबें तवील अरसे तक जामियात की सतह पर पढ़ाई जाती रहीं। उन्होंने अपनी किताब अल-क़ानून और अश-शिफ़ा में बहुत से अमराज़ का नहायत मोतबर इलाज पेश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।